संदीप आगरमोर ट्यूटोरियल पर हम आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की रिपेयरिंग सिखाते हैं। हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। नए वीडियोस की जानकारी के लिए बेल पर क्लिक करें, ऑल को सिलेक्ट करें और ओके दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, संदीप आगरमोर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पुअर पावर फैक्टर के डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, डिसएडवांटेज बताने से पहले मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करके बताता हूँ कि लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा, ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, अच्छे से समझ सकें कि जो पुअर पावर फैक्टर होते हैं उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने डिफाइन किया कि पावर फैक्टर जो है वो दो क्वांटिटी का जो है रेशियो होता है। एक होती है आपकी वास्तविक पावर और दूसरा जो है आभासी पावर। यदि इसे हम इंग्लिश में लिखें तो जो वास्तविक पावर है इसे हम लोग जो है एक्चुअल पावर बोलते हैं, बटे जो एपरेंट पावर। तो ये हमने जो है आपको ड्राइव करके बताया था। इसके अलावा मैंने एक फार्मूला और बताया था कि पावर फैक्टर बराबर होता है पावर फैक्टर बराबर होता है दोस्तों कोस थीटा। जो पावर फैक्टर होता है उसे हम कोस थीटा के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, एक फार्मूला ये भी होता है। इसके अलावा पावर फैक्टर का एक अन्य फार्मूला हमने आपको बताया था, वह था कि पावर फैक्टर बराबर होता है R/Z। दोस्तों, ये तीन फार्मूले मैंने आपको बताए थे, इनके बारे में समझाया था मैंने आपको। साथ ही साथ हमने देखा था कि एक्चुअल पावर और एपरेंट पावर क्या होता है। तो दोस्तों, आज वह क्या है। ठीक है दोस्तों, पुअर पावर फैक्टर से हमारा मतलब क्या है पहले वह बता दूं मैं आपको। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जो पावर फैक्टर है, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू आपको पता होगी कि कोस थीटा जो है उसकी जो अधिकतम वैल्यू होती है वह जो है 1 होती है, और जो उसकी लोएस्ट वैल्यू होती है वह 0 होती है। ठीक है, कोस थीटा की जो अधिकतम वैल्यू है वह 1 हो सकती है और लोएस्ट वैल्यू जो है इसकी वह 0 हो सकती है। ठीक है, तो इस आधार पे दोस्तों जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर की जो वैल्यू है वह भी 0 से लेकर के 1 तक हो सकती है। अगर दोस्तों पावर फैक्टर जो है वह 1 होता है या यूनिटी पावर फैक्टर होता है, तो जो हमारा सिस्टम है वह सबसे अच्छी कंडीशन हम उसके लिए कहते हैं। ये जो है सबसे अच्छी कंडीशन होती है कि जब पावर फैक्टर जो हो कोस थीटा हमारा कितना हो 1, ये सबसे अच्छी कंडीशन होती है। इसे हम गुड पावर फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, यह बहुत अच्छा पावर फैक्टर होता है, यह आइडियल स्थिति होती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक और कंडीशन होती है, जब पावर फैक्टर यदि कोस थीटा बराबर 0 हो या जो है पावर फैक्टर की वैल्यू जो है 1 से कम हो।
ठीक है, 0.5 हो सकती है, 0.8 हो सकती है, 0.9 हो सकती है। तो जो पावर फैक्टर की वैल्यू होती है वह यदि वो काफी कम है, जैसे 0.5 है, 0.4 है, तो ये जो वैल्यू होती है क्या कहलाती है, इस प्रकार का जो पावर फैक्टर होता है उसे हम पुअर पावर फैक्टर कहते हैं। पुअर पावर फैक्टर, ठीक है। जब पावर फैक्टर या कोस थीटा की वैल्यू जो है वह 1 से काफी ज्यादा कम हो, 0.4, 0.5 इत्यादि इस प्रकार से हो, तब जो पावर फैक्टर होता है सिस्टम का वह लो पावर फैक्टर कहलाता है, पुअर पावर फैक्टर कहलाता है। तो इस लो पावर फैक्टर के आखिर कम होने के डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है। आखिर जो पावर फैक्टर कम हो या ज्यादा हो तो उससे हमें या जो पावर सिस्टम है उसे क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। अगर पावर फैक्टर कम है तो उससे सिस्टम को क्या नुकसान हो सकते हैं यह देखते हैं, आइए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एग्जांपल की सहायता से आपको बताना चाहूंगा कि लो पावर फैक्टर के क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कि जो करंट होती है, जो पावर के लिए हमने फार्मूला निकाला था कि किसी एसी सप्लाई में जो पावर होता है वो होता है V × I × cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों यदि हम वोल्टेज और कोस थीटा को इन दोनों को यदि नीचे ले जाएं, पावर के बटे में ले जाएं, तो ये हो जाता है V cos थीटा = I। यानी कि दोस्तों जो करंट है, करंट आप देखेंगे कि करंट जो होगी वो सीधे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पावर फैक्टर की, ठीक है। यानी कि दोस्तों यदि सिस्टम को सेम पावर सप्लाई करना है और यदि पावर फैक्टर हमारा लो है तो जो करंट का मान होगा वह बढ़ जाएगा। सेम पावर के लिए जो करंट का मान है कम पावर फैक्टर पे वह बढ़ जाएगा। तो ये कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, वह मैं आपको एक एग्जांपल की सहायता से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि जो पावर है, पावर यदि मान लीजिए यदि जैसे मान लें हम कि वोल्टेज हमारा 220 वोल्ट है और जो करंट ली जा रही है किसी मशीन द्वारा वो 5 एम्पियर है, ठीक है। और पावर फैक्टर यदि हम मान लें कोस थीटा जो है, पावर फैक्टर जो है 1 है मशीन का, तब इस मशीन द्वारा जो पावर की खपत होगी वह कितनी होगी, तो वह जो खपत है वह खपत होगी, यदि हम पावर की खपत निकालें तो इस मशीन के लिए जो पावर की खपत आएगी हमारा V × I cos थीटा फार्मूले से वह आएगी, इसमें V का मान रखते 220, तो करंट का मान रखते 5 एम्पियर तथा cos थीटा जो है वह यूनिटी है। तो हमारा जो टोटल पावर आएगा वह आएगा 1100 वाट। अब दोस्तों हम एक दूसरी स्थिति देखते हैं कि यदि सेम पावर जो 1100 वाट हमें आउटपुट में मिल रहा है, यदि सेम पावर जो है वह 0.5 पावर फैक्टर वाली मशीन के द्वारा यदि डिलीवर करना है तो अब करंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यह हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों जो 1100 वाट हमने पावर माना है कि 1100 वाट यदि करें पावर है, वोल्टेज का मान हमें पता है 220 वोल्ट और करंट का मान हमें जो है वह ज्ञात करना है, जबकि पावर फैक्टर जो है मशीन का वह 0.5 है, ठीक है। तो इस स्थिति में हम देखें तो यह 1100 बटे 200 गुणित 0.5 यह बराबर होगा हमारे करंट के,
दोस्तों यह 0 से हम लोग 0 काट दें और 11 दूनी 22 और 11 एकम 11। ठीक है, 2 पंजे 10। जब यहाँ से 0 ये दशमलव कटेगा तो ऊपर आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा टोटल मिला करके ये हो जाएगा आपका, ये 50 है, ये 50 है, तो ये हो जाएगा 5 धम 50, यानी कि जो करंट की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 10 एम्पियर। तो दोस्तों आप लोग देखें कि जब यूनिटी पावर फैक्टर था तो यूनिटी पावर फैक्टर के लिए हमें जो करंट की वैल्यू मिल रही थी सेम वाटेज रेटिंग के लिए या सेम लोड के लिए, सेम पावर के लिए, जो पावर फैक्टर की वैल्यू थी, जो करंट की वैल्यू थी वह 5 एम्पियर थी। लेकिन जब पावर फैक्टर जो है वह हाफ हो गया तो करंट की वैल्यू सेम पावर के लिए डबल हो गई, 10 एम्पियर्स हो गई। यानी कि पहले केवल 5 एम्पियर्स के द्वारा जो मशीन है वह 1000 वाट जो है उसकी क्षमता जो थी 1000 वाटेज थी। ठीक है, लेकिन जब पावर फैक्टर की वैल्यू 0.5 हो गई या हाफ हो गई तो जो मशीन की कैपेसिटी है वह जो है सेम कैपेसिटी के लिए मशीन जो है वो हायर करंट लेने लगी, जबकि मशीन केवल 1100 वाट ही जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रही है, उसे केवल 1100 वाट ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी करंट जो है उसके द्वारा लिया जाने वाला वो डबल हो चुका है। ठीक है, तो हम सीधे से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो पावर फैक्टर होता है, अगर लो पावर फैक्टर है तो करंट का मान सेम कैपेसिटी के लिए, सेम रेटिंग के लिए जो है वह बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब कि सेम पावर डिलीवर करने के लिए सिस्टम को ज्यादा करंट जो है वह देना पड़ेगी। ठीक है, तो अब इस ज्यादा करंट के कारण जो पूरा पावर सिस्टम होता है वह पूरा पावर सिस्टम जो है वह प्रभावित होता है। तो उसके जो डिसएडवांटेज होते हैं वो डिसएडवांटेज क्या होते हैं यह हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो जो लो पावर फैक्टर की डिसएडवांटेज है वह अब हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले आप केवल इतना याद रखें, एक कॉन्सेप्ट याद रखें कि जो करंट होती है वह पावर फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि सेम पावर के लिए यदि पावर फैक्टर का मान कम होता है तो करंट का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस निष्कर्ष के आधार पर दोस्तों हम लो पावर फैक्टर के जो डिसएडवांटेज हैं उनको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि लो पावर फैक्टर के डिसएडवांटेज क्या होते हैं। नंबर फर्स्ट, तो दोस्तों देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज होता है कि देखिए हमने आपको बताया कि यदि पावर फैक्टर जो है वह कम हो रहा है तो सेम पावर के लिए जो करंट है उसका मान बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि जो बस बार हैं या जो स्विच गियर हैं उनके जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है इनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, बस बार का सरफेस एरिया बढ़ाना होगा और स्विच बार का जो स्विच गियर है इनका सरफेस एरिया हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, सेम पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, सेम पावर के लिए हमें जो बस बार है और जो स्विच गियर है इनका जो कांटेक्ट एरिया होता है, कांटेक्ट पॉइंट्स होते हैं, उसका सरफेस एरिया हमें बढ़ाना पड़ता है। क्योंकि अब सेम पावर के लिए चूंकि लो पावर फैक्टर है तो करंट का मान जो है वह बढ़ जाएगा और जब करंट बढ़ेगी तो उस बढ़ी हुई करंट को सहन करने के लिए जो बस बार हैं और स्विच गियर हैं उनका सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो ये सबसे पहला डिसएडवांटेज हो गया कि बस बार और स्विच गियर
का सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, ये जो है वह हमारा सबसे पहला डिसएडवांटेज हो गया। यदि पावर फैक्टर ठीक होता, पावर फैक्टर हाई होता, तो हमें इनका सरफेस एरिया जो है कम सरफेस एरिया से भी काम चल सकता था। ठीक है, अब देखिए दूसरा डिसएडवांटेज क्या है। दूसरा डिसएडवांटेज यह होता है दोस्तों कि यदि आपका पावर फैक्टर लो है तो पावर फैक्टर लो होने के कारण जो ट्रांसमिशन लाइन है या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या फिर केबल है, जो भी आपका पावर ट्रांसमिशन का मीडियम है, उसमें भी यदि करंट डेंसिटी आपको मेंटेन करना है, सेम करंट डेंसिटी आपको मेंटेन करना है सेम पावर के लिए, तो जो लो पावर फैक्टर वाला सिस्टम है वहां पर ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूटर या जो केबल है उसका सरफेस एरिया आपको, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो जो करंट डेंसिटी है वह मेंटेन रहेगी, क्योंकि लो पावर फैक्टर के लिए करंट की वैल्यू जो होती है वह बढ़ जाती है, वह हायर हो जाती है। ठीक है, तो नंबर 2 याद रखें। नंबर फर्स्ट था कि बस बार और स्विच गियर का एरिया, सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ा हमें लो पावर फैक्टर के कारण। नंबर सेकंड डिसएडवांटेज है लो पावर फैक्टर का कि ट्रांसमिशन लाइन और जो केबल्स इत्यादि प्रयोग कर रहे हैं उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाना पड़ेगा। इसका तीसरा डिसएडवांटेज होता है दोस्तों कि जो ट्रांसफार्मर हैं उनके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो है वह बढ़ जाता है। लो पावर फैक्टर के कारण जो ट्रांसफार्मर वगैरह जो लगे होते हैं उनका वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है, और वोल्टेज ड्रॉप बढ़ने के कारण जो उनका रेगुलेशन होता है, जो वोल्टेज रेगुलेशन जिसे बोलते हैं, यानी कि फुल लोड से लेकर के नो लोड से लेकर के फुल लोड तक जो ट्रांसफार्मर के सिरों पर वोल्टेज में चेंज होता है उसको हम रेगुलेशन कहते हैं। वह रेगुलेशन भी जो है वह जो है बढ़ जाता है। वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में हम आपको जो है अन्य वीडियो में बताएंगे। अभी आप इतना याद रखें कि यदि पावर फैक्टर पुअर है, पावर फैक्टर कम है, पावर फैक्टर लो है, तब जो वोल्टेज ड्रॉप होता है ट्रांसफार्मर के सिरों पर वह बढ़ जाता है, जिसके कारण कि ट्रांसफार्मर का या ट्रांसमिशन लाइन का जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है, वोल्टेज रेगुलेशन होता है, वह जो है बढ़ जाता है, वह जो है खराब हो जाता है। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो खराब हो जाता है। ठीक है, अब देखें इसका दूसरा पॉइंट हो गया कि पॉइंट्स दोस्तों आप नोट्स बना लें। पॉइंट्स में जो है कम से कम यहाँ पर लिखूंगा, पॉइंट्स आप लोग बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों तो इसका जो दूसरा है हम लोग इसे जो है दोस्तों इन पॉइंट्स को हम लोग लिख लेते हैं। अभी तक जो हमने देखा ये पहला पॉइंट था, बस बार जो है उसका सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ता है, और जो स्विच गियर होते हैं उनका सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ता है। इसके अलावा नंबर 2 था कि ट्रांसमिशन लाइन का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट होता है कि जो अल्टरनेटर्स या जनरेटर्स होते हैं इनकी जो रेटिंग होती है वह आउटपुट करंट के समानुपाती होती है। ठीक है, तो इसीलिए सेम पावर के लिए यदि अल्टरनेटर की जो
पावर फैक्टर है अल्टरनेटर या जनरेटर के अक्रॉस जो डिवाइस है उसका यदि पावर फैक्टर कम है तो जो जनरेटर्स होंगे वह कम लोड को जो है सप्लाई कर पाएंगे, इसीलिए जो जनरेटर्स हैं उनकी रेटिंग भी कम हो जाएगी। ठीक है, उनकी जो क्षमता है वह लो पावर फैक्टर के लिए कम रहेगी। ठीक है, लो पावर फैक्टर के लिए जो अल्टरनेटर्स या जनरेटर्स होते हैं वह कम लोड को सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि जो अल्टरनेटर्स होते हैं उनकी जो रेटिंग होती है वह केवीए में लिखी होती है। ठीक है, तो दोस्तों नंबर इसका जो अगला जो डिसएडवांटेज है हमारा वह है कि अल्टरनेटर्स और जनरेटर्स की जो रेटिंग है वह कम हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों कुल मिलाकर के हम लोग यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ओवरऑल यदि हम देखें तो सबसे पहला जो सबसे सभी डिसएडवांटेजेस का जो मेन कारण था या मुख्य कारण था वह यह था कि यदि पावर फैक्टर कम होता है तो सेम पावर के लिए जो करंट की वैल्यू है वह बढ़ती है, और करंट की वैल्यू बढ़ने के कारण जितने भी आपके चाहे स्विच गियर हो या केबल हो या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो या ट्रांसमिशन लाइन हो, सब में जो सरफेस एरिया होता है उसे हमें बढ़ाना पड़ता है। वो सरफेस एरिया बढ़ाने का मतलब है कि जो मटेरियल उसमें यूज हो रहा है उस मटेरियल की आपको ज्यादा मात्रा इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये मटेरियल की ज्यादा मात्रा हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसका मतलब है कि जो ट्रांसमिशन लाइन है या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है या जनरेटर्स हैं, इनकी कुल मिलाकर के जो कैपिटल कॉस्ट होती है वह बढ़ जाती है। तो इसीलिए दोस्तों जो है पावर फैक्टर का इम्प्रूवमेंट किया जाता है। ठीक है, तो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट जो होता है वह क्या होता है, किस प्रकार से पावर फैक्टर को हम सुधार सकते हैं, यह दोस्तों हम अन्य वीडियो में देखेंगे। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और इससे रिलेटेड यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं जहां पर आपको हमारे डिफरेंट वीडियोस जो है वो आपको अवेलेबल रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।